तो थंडरबोल्ट्स का पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन लीक हो चुका है। फैंटास्टिक फोर और डूम्सडे से भी कई सारे लीक हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम इन पर बात नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन कॉमिक स्टोरी है और ये स्टोरी मार्वल इतिहास की सबसे डार्क स्टोरी है। अगर आपका दिल कमजोर नहीं है और मार्वल यूनिवर्स की एक डार्क रियलिटी देखना चाहते हो तो कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये कहानी है यूनिवर्स 9591 की, जहां एक बूढ़ा आदमी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में अपनी एक रिसर्च करने गया था, लेकिन तभी आसमान में उसने देखा कि एक मिसाइल ने एक जेट को हिट कर दिया है और हमें पता लगता है कि ये जेट अवेंजर जेट था। साथ ही ये हमला इतना भयानक था कि कोई भी अवेंजर्स नहीं बचा। फिर ये ओल्ड मैन हमसे कहता है कि मैंने अवेंजर्स की इस पेनफुल डेथ को अपनी आंखों से देखा। शायद मैं आगे और भी बहुत सारी खौफनाक चीजें देखने वाला हूँ। मेरा नाम फिलिप सेल्डॉन है और मैं ये सारी चीजें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। जो मुझे दिख रहा है वो एक तरह का पागलपन है और मेरे दोस्त भी मुझे एक तरह का पागल समझते हैं। साथ ही मैं एक बीमारी से भी लड़ रहा हूँ और जिंदा रहने के लिए मुझे पिल्स पर निर्भर रहना पड़ता है। रिसेंट में ही मुझे डेली ब्यूगल से काम मिला है ताकि मैं ये सारे इवेंट पर एनालाइज कर सकूं और इनके बारे में लिख सकूं और दुनिया को बता सकूं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। क्योंकि कुछ साल पहले दुनिया ऐसी नहीं थी। सुपर हीरोज अच्छाई के लिए लड़ते थे और दुनिया भर में शांति कायम थी, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ और ये दुनिया एक शाप में बदल गई। मैंने टोनी स्टार्क के बारे में भी पढ़ा कि कैसे प्रेसिडेंट ने उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया। स्टार्क को जब ये मिसाइल हिट करने वाली थी तब उसने अपने आप को बचा लिया और वो आयरन मैन बनने की बजाय आयरन मास्क बनकर सबसे छुपता रहा। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर ये चीज भी देखो कि ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी 1995 में, तब मार्वल स्टूडियोज के पास RDJ आयरन मैन के लिए कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ इस कॉमिक्स में जो आयरन मैन का आर्ट बनाया है वो बिल्कुल मैच कर रहा है RDJ आयरन मैन से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आयरन मैन को प्रेसिडेंट ने हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर लिया। अभी जो मिसाइल अवेंजर जेट से टकराई थी, जिसमें थॉर, कैप्टन अमेरिका, एंट मैन मारे गए और ये काम था आर्मी का, जिसने अवेंजर्स को मारकर कैप्टन की शील्ड, थॉर का हैमर और एंट मैन की गन को ले लिया। मुझे लगता था कि ये दुनिया और भी बेहतर और शक्तिशाली हो सकती थी और ये बचे कुचे लोग एक लेजेंड बन सकते हैं, लेकिन ये लास्ट अवेंजर क्विनजेट था। पता नहीं अब कितने सुपर हीरोज जिंदा बचे होंगे और इसीलिए मैं इन बचे हुए सुपर हीरोज की खोज में निकला हूँ। पिछले 10 सालों में अचानक से लोगों में ये बदलाव कैसे आया, मुझे ये सब जानना है। शायद उनकी कहानियों ने कुछ न कुछ तो सुराग छोड़े ही होंगे और इन्हीं सुराग से आगे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। फिर इसके बाद फिलिप अपनी खोज को जारी करते हुए एक लोकल बार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने वेटर से एक सॉफ्ट ड्रिंक लाने को कहा और तब उनकी नजर गई यहाँ पड़े एक न्यूज़पेपर पर। इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये थी कि एक यंग लड़का मैथ्यू मैडॉक की डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट से, और यही वो पल था जब मार्वल यूनिवर्स में डेयरडेविल का ओरिजिन हुआ था। लेकिन इस यूनिवर्स में ये सब मुमकिन कहाँ होने वाला था। अब फिलिप का ऑरेंज जूस आ चुका है, लेकिन साथ में ही बैठा एक बदबूदार बालों से भरा एक बंदा फिलिप को धमकी देता है कि वो उसके लिए ड्रिंक खरीदे वरना वो उसे मार देगा। लेकिन तभी बारटेंडर इसे रोकता है और फिलिप से कहता है कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि इसे किसी तरह की बोन डिसीज है जो अंदर ही अंदर सड़ रही है। और फिर हमें पता चलता है कि ये वुल्वरीन लोगन है जो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन से मरने ही वाला था। वुल्वरीन इतना असहाय हो गया था कि वो अपने क्लॉस को भी यूज नहीं कर पा रहा था और इसके कुछ दिनों बाद ये भी खबर आई कि लोगन मर गया। बाकी अवेंजर्स और उनकी कहानियों को भी दिखाया जाता है कि आखिरकार उनके साथ इस यूनिवर्स में हुआ क्या। हम देखते हैं टचाला ब्लैक पैंथर को, जिसको जेल भेज दिया गया। कारण बस इतना था कि ब्लैक पैंथर सैन फ्रांसिस्को के आंदोलन में शामिल हुआ। दूसरी तरफ हॉकाई को गोली मार दी गई और आयरन मैन सीरियल किलर बन गया। दूसरी तरफ वांडा ने गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया और बाकी सुपर हीरोज को पकड़ने का काम करने लगी। फिर इसके बाद फिलिप अपनी यात्रा को जारी रखते हुए पहुंचा नवाडा, जो अब एक न्यूक्लियर टेस्ट जोन बन चुका है, जहां क्री वॉरियर को भी कैद करके रखा गया है। इन क्री पर इल्जाम ये है कि इन्होंने सिल्वर सर्फर को मार दिया था। सिल्वर सर्फर के इंटरनल ऑर्गन को टारगेट किया गया। लंग्स, लिवर, आंतें, हार्ट, ये सब सिल्वर सर्फर के बॉडी से निकलकर स्पेस में तैर रही थी। जैसे ही सिल्वर सर्फर की डेथ हुई तब बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी रिलीज हुई, जिसने क्री शिप के सिस्टम को एक भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही क्री शिप अर्थ के ऑर्बिट में ही था और इसीलिए अर्थ से एक न्यूक्लियर मिसाइल भी छोड़ी गई। ये न्यूक्लियर मिसाइल क्री शिप से हिट की और क्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने मजबूर होकर अर्थ पर लैंड किया। जैसे ही क्री शिप अर्थ पर लैंड हुआ तब आर्मी ने इन सभी क्री को पकड़ लिया। इन सभी क्री सोल्जर को एक न्यूक्लियर टेस्ट जोन में रखा गया। ना ही कुछ खाने को दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई मेडिसिन। फिर इनमें से एक क्री सोल्जर मिस्टर फिलिप से कहता है कि हम सबको कैंसर हो गया है
मिस्टर फिलिप, अगर आप अपने सिर से ये हेलमेट उतारें तब आपको महसूस होगा कि हमारा शरीर कितना सड़ गया है और इसी बदबू के साथ हम यहाँ रहते हैं। शायद उन सबको जला देना चाहिए और अगर यहाँ पर एक और न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। फिलिप को यहाँ कुछ हिंट मिलता है और इसकी एक्चुअल कहानी जानने के लिए वो पहुँचता है वॉशिंगटन डीसी। आगे फिलिप कहते हैं, मुझे नफरत है इस शहर से। ये शहर अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले हुआ करता था। नशीली दवाइयाँ और क्राइम इस शहर के हवा में बस गया है। और फिर अचानक पीछे से निक फ्यूरी की आवाज आती है जो फिलिप से कहती है कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। फिलिप ने जवाब दिया, आपको ढूंढकर अच्छा लगा कर्नल निक फ्यूरी। ये सुनते ही निक फ्यूरी ने फिलिप से कहा, अगर तुमने मेरा नाम पब्लिकली लिया तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली मार दूंगा। ये एरिया बहुत सेंसिटिव है और तुम थोड़ा दिमाग लगा के काम करो। और यहाँ आने के लिए तुमने अपना टाइम क्यों बर्बाद किया? फिलिप ने कहा कि वो एक बुक लिख रहा है और ये सुनते ही निक फ्यूरी ने एक जोरदार मुक्का मिस्टर फिलिप के पेट में मारा और निक फ्यूरी ने धमकी दी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है अवेंजर्स से। लेकिन फिलिप ने ये भी क्लियर किया कि ये बुक अवेंजर्स के बारे में नहीं है बल्कि मार्वल्स के बारे में है जो दुनिया को बेहतर बना सकते थे। वहीं निक फ्यूरी ये भी जानते थे कि कैप्टन अमेरिका कौन है, इसीलिए वो फिलिप के सवालों के लिए तैयार भी हो गया। बातचीत शुरू हुई और तब निक फ्यूरी ने बताया कि कैप्टन अमेरिका को ह्यूमन मांस खाना पसंद था। और इन्हीं बातचीत के बीच में यहाँ जीन ग्रे भी आ जाती है जो फिलिप और निक फ्यूरी से कहती है कि आप $20 में जो चाहे वो कर सकते हो। और इस यूनिवर्स में जीन ग्रे की हालत ये है कि वो अपना शरीर $20 में किसी को भी बेच रही है। फ्यूरी ने इसे देखा और सुना और फिर इसे गोली मार दी। फ्यूरी ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें बुरा बनना होगा या म्यूटेंट बनना होगा। अच्छे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। बस तुम इतना याद रखना कि मैं हमेशा क्लीन रहूं। और हमने ही पिछले हफ्ते कैप्टन अमेरिका, थॉर, एंटमैन और उनके क्विनजेट में मौजूद अवेंजर्स को एक देशभक्ति से भरी मिसाइल से मारा है और अब मुझे एक छोटी सी नींद चाहिए। फ्यूरी मुस्कुराता है और इसी गन से अपने आप को शूट कर लेता है। निक फ्यूरी के ये खून के छींटे पड़ोस में ही पड़े एक न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं जिसकी हेडलाइन ये थी कि गॉड को डेड पाया गया है स्पेस में। और हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में गैलेक्टस भी मारा गया है। साथ ही ये भी नहीं पता कि गैलेक्टस को किसने, क्यों और कब मारा। फिर इसके बाद फिलिप रिक जोन्स से मिलने जाता है और अगर आप नहीं जानते रिक जोन्स कौन है तो ये हल्क का दोस्त है। यहाँ जब फिलिप रिक जोन्स से मिलता है तब वो देखता है कि रिक जोन्स को अपने पेन से लड़ने के लिए मॉर्फिन पीना पड़ता है। रिक फिलिप को अपनी कहानी बताता है कि एरिज़ोना में उसके साथ क्या हुआ था और यही एरिज़ोना वाला इवेंट दूसरे यूनिवर्स में भी हुआ था। जब ब्रूस बैनर पर यह एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब वहाँ पे रिक जोन्स आ जाता है और ब्रूस रिक को बचाने के लिए सारी गामा रेज अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही वो इवेंट था जब ब्रूस बैनर हल्क में बदलता है। लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि इस यूनिवर्स में जब ब्रूस बैनर रिक को बचा रहे होते हैं और ब्रूस जब ये सारी गामा रेज एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब ब्रूस कई ट्यूमर्स के साथ हल्क में बदल जाता है। उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, सारे ऑर्गन धीरे धीरे फटने लगते हैं और बॉडी अंदर के ऑर्गन्स को बाहर थ्रो करने लगते हैं। रिक बताता है कि ब्रूस मरा नहीं है और उस पर अभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो हर किसी से छुपी हुई एक सीक्रेट डार्कनेस जैसी जगह है। फिर फिलिप रिक से मिलने के बाद नीचे के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ बाकी के सुपर हीरोज भी थे। जैसे ही फिलिप इस रूम में इंटर होता है तब उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो पनिशर की थी और फिलिप पनिशर के ब्लड को उंगली से अपने चेहरे पे लगाता है और सोचता है, मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मौत मेरे बहुत करीब है। मेरे टिश्यू और वेन्स ने इसको टेस्ट किया है। डेथ हर जगह है और ये हम सब पर लगातार गिर रही है। जल्दी मुझे इन सारे आंसर्स को खोजना ही होगा इससे पहले कि मैं मर जाऊं। मुझे उन सभी को ये सब भी दिखाना होगा कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज डोंट लेट मी डाई। मैं बस इस जगह नहीं मरना चाहता। मुझे बताना होगा कि दुनिया और भी बेहतर हो सकती है और मैं इसे बेहतर बनाना चाहूंगा। फिर इसके बाद शुरू होता है पार्ट 2। फिलिप अपने सवालों के जवाब के लिए शिकागो जा रहा है और इसी प्लेन में बाय चांस उसे मिस्टीक मिल जाती है। फिलिप जैसे ही कुछ सवाल मिस्टीक से पूछता है तब मिस्टीक अपने शेप शिफ्टिंग की पावर से परेशान हो जाती है। अचानक से कई सारे चेहरे उसके एक चेहरे पर बनने लगते हैं और इस यूनिवर्स में उसकी ये पावर एक तरह की शाप बन गई है और इस डिसीज को नाम दिया गया डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो लगातार उसके चेहरे और शरीर को बदल रही है। अब मिस्टीक के साथ ये हो रहा है कि कई सारे लोगों का पर्सोना एक साथ उसकी एक बॉडी झेल नहीं पा रहा और इसको झेलना भी काफी दर्दनाक था। इसीलिए मिस्टीक ने फिलिप के सामने ही अपने आप को मार लिया। फिर इसके कुछ घंटों बाद फिलिप जब शिकागो एयरपोर्ट पहुंचे तब एयरपोर्ट पे कुछ अलग ही नजारा था। वहाँ की सिक्योरिटी ने किसी को मार गिराया था और ये और कोई नहीं बल्कि मैग्नीटो था। और मैग्नीटो की कहानी इस यूनिवर्स में ऐसी थी कि वो अपनी पावर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया।
इसीलिए उसने इस पावर पर कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी पर एक मैग्नेट एम्पलीफायर का यूज किया, लेकिन ये मैग्नेटो के काम नहीं आया और सिक्योरिटी गार्ड ने इसको नष्ट कर दिया। और जब ये एम्पलीफायर नष्ट हुआ तब एयरपोर्ट पे तबाही शुरू हो गई। सबसे पहले मैग्नेटो की बॉडी ने एक पेपर क्लिप को अपनी बॉडी की तरफ खींचा और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सभी चीजें, प्लेन्स और एयरपोर्ट भी मैग्नेटो की डेड बॉडी के साथ चिपकने लगे। इन सब में मात्र 100 ही लोग थे जो बच निकले और इन सब में एक फिलिप भी था। फिर इस इवेंट के कुछ दिनों बाद फिलिप टेक्सास पहुंच गए और यहाँ इनकी मुलाकात हुई किंगपिन से। फिलिप बस अपनी बुक के जरिए सबको बताना चाह रहा था कि दुनिया कैसे हो सकती है और क्या ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। फिर यहाँ किंगपिन फिलिप को प्रेसिडेंट के बेसमेंट में ले जाता है और फिलिप से कहता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक म्यूटेंट को रखा गया है और इनको टाइम टू टाइम टॉर्चर भी किया जाता है। फिर फिलिप इस बेसमेंट में सबसे पहले साइक्लॉप को देखता है। यहाँ उसकी आंखें जल गई थी क्योंकि उसकी आई बीम ने खुद ही अनकंट्रोल होकर उसकी आंखों को जला दिया था। और जब ये इवेंट हुआ था तब उसके साथ उसकी फैमिली थी, मतलब उसकी फैमिली भी इस इवेंट में मारी गई। बाकी बचे म्यूटेंट्स, उनकी भी हालत कुछ ऐसी थी। नाइट क्रॉलर जिंदा रहने के लिए अपनी पूंछ को खा रहा था। किटी प्राइड ने ज्यादातर अपनी आंतों को खो दिया। क्विक सिल्वर के हाथ और पैरों को काट दिया गया और प्रोफेसर एक्स, जो इन सब के बाद इसी जेल में मौजूद थे, वो इन म्यूटेंट्स की मदद करने के बजाय इन सब का मजाक बना रहे थे। इन सभी म्यूटेंट के साथ वैसा ही टॉर्चर किया जा रहा था जैसे स्क्री वॉरियर के साथ किया जा रहा था। ये दहशत देखने के बाद फिलिप ने एक शांत जगह जाना चुना जहां वो इन सभी सुपर हीरोज की हालत देख के रो सकता और इन सब पे क्या बीत रही है उनके बारे में अपनी बुक में लिख सकता। इन सभी सुपर हीरोज के लिए फिलिप का दिल बुरा महसूस कर रहा था और इस जर्नी में फिलिप ने थॉर से भी मुलाकात की, जो अब एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया है। उसने थॉर का भी इंटरव्यू लिया, जो अब डोनाल्ड नाम से एक ह्यूमन है। थॉर जब ह्यूमन फॉर्म में था तब वो एक डॉक्टर बन चुका था और वो अपने फेलियर को महसूस करते हुए नशे की तरफ चला गया। एक गॉड जो इस दुनिया में लाचार है। वही एमा फ्रॉस्ट ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को गोद लिया और उन बच्चों की साइकिक पावर बढ़ाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिया। फिर अगला नाम जो फिलिप की लिस्ट में था वो था जॉनी ब्लेज, जिसको हम घोस्ट राइडर नाम से भी जानते हैं। यहाँ इस यूनिवर्स में घोस्ट राइडर की कहानी ये है कि वो इस यूनिवर्स में मात्र एक स्टंट ड्राइवर है जो बस अपने सिर पर आग लगाकर स्टंट करता है। और इन्हीं सब में एक स्टंट के बीच जब वो अपनी खोपड़ी में आग लगाकर परफॉर्म कर रहा था तब वो अपने आग से ही मर गया। जो लोग स्टंट देखने आए थे उन्होंने बताया कि ये आग जॉनी के सिर पर घंटों लगी रही और वो अपनी बाइक से तब तक नहीं उतर पाया जब तक वो मर नहीं गया। बस वो घंटों तक शहर में चिल्लाते हुए घूमता रहा। इसके बाद फिलिप उस इवेंट के बारे में भी लिखते हैं जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन ने साथ मिलकर पूरी दुनिया को बचाया था, लेकिन अभी ये दोबारा हमें यहाँ नहीं देखने को मिल सकता। फिर इसके बाद फिलिप फैंटास्टिक फोर की कहानी को कवर करने के लिए बेन ग्रिम के पास जाते हैं। यहाँ द थिंग फैंटास्टिक फोर का चौथा मेंबर तो है, लेकिन वो यहाँ कभी द थिंग में नहीं बदल पाया। बेन ग्रिम ने बताया कि रीड और वो स्पेस में एक रेडिएशन पर काम कर रहे थे जो एक तरह की कॉस्मिक थी। इसीलिए इस कॉस्मिक रेडिएशन पर स्टडी करने के लिए हमने एक स्पेसशिप बनाया जो कैसे भी 1965 तक पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन रीड इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि शिप तैयार है। और जब गवर्नमेंट ने ये शिप रीड को नहीं दिया तब रीड ने इसको चुराना ही सही समझा। मेरे को मौका दिया गया कि मैं इस चोरी के शिप का पायलट बनूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। साथ ही मैंने ये भी कहा कि ये कुछ महीनों में बनकर तैयार भी हो जाएगा और अभी भी इस पर काफी काम बाकी है। रीड ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो फिर विक्टर वॉन डूम के पास चला गया और इसके बदले जो कुछ भी हुआ वो सच में बहुत दर्दनाक है। वो क्राफ्ट कॉस्मिक रेडिएशन के तूफान में चला गया और इसकी वजह से उनकी बॉडी एक सेलुलर लेवल तक बदल गई। रीड की बॉडी पूरी तरह से सिकुड़कर एक रबड़ की तरह हो गई। जॉनी का पूरा शरीर आग में जलने लगा और सूजन स्ट्रोम की बॉडी पूरी तरह से इनविजिबल हो गई। और फिर किसी एक दिन उसकी बॉडी से किसी का एक्सीडेंट हुआ, तब सूजन की बॉडी का पता चला। वहीं दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम की कोई भी फोटो नहीं मिली। कहते हैं कि जब वो ऊपर गया तो एक तरह का जानवर था और नीचे आया तो वो मिनरल बन चुका था। जिसने भी डॉक्टर डूम को देखा उन्होंने कहा कि डॉक्टर डूम ने अपने इंटरनल ऑर्गन पहन रखे थे। शायद मैं पायलट होता तो इन सभी को मैं बचा सकता था। फिर इसके बाद फिलिप अपने लास्ट इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क आ जाते हैं और अपने बुक के लिए नाम सोच रहे होते हैं मार्वल्स। और इसी मार्वल्स बुक में मिस्टर फिलिप ने उन सभी इवेंट के बारे में लिखा है जिसकी वो रिसर्च पिछले एक महीने से लिख रहे थे। सभी सुपर हीरोज की जर्नी उनने क्या झेला और वो अब कहाँ है, ये सब इस बुक में रेडी था। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी प्लान के हिसाब से कहाँ था और फिलिप के पास भी ज्यादा समय नहीं था अपनी बुक को लिखने का, क्योंकि पीटर पार्कर ने फिलिप के लिए उनका टाइम चुरा लिया था। और पिछले एक महीने की यात्रा के दौरान मिस्टर फिलिप के पास कोई भी मेडिसिन नहीं बची थी।
और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे पीटर पार्कर ने फिलिप से टाइम को चुरा लिया। तो ये कहानी तब की है जब फिलिप को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। तब उसको स्पाइडर की पावर नहीं मिली, बल्कि उस स्पाइडर ने एक तरह की बीमारी दे दी, एक तरह का म्यूटेंट वायरस जो बहुत तेजी से शरीर में फैलकर रैशेस फैलाता है। और फिलिप ने पीटर से एक बार तब हाथ मिलाया था जब पीटर डेली ब्यूगल के लिए फ्रीलांसिंग कर रहा था। उसके कुछ दिनों बाद इसी इन्फेक्शन से पीटर मर गया और यही इन्फेक्शन अब फिलिप को मिल चुका है। जब तक फिलिप वो पिल्स ले रहे थे तब तक वो एक तरह से बचे हुए थे और इस समय फिलिप के पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस इन्फेक्शन ने फिलिप की जान ले ली। जैसे पीटर पार्कर एक गली में मारा गया और उसके ऊपर बस एक चादर थी, वैसे ही फिलिप की मौत इस गली में हुई और मार्वल कहानी लोगों के सामने कभी नहीं आ पाई। ये कहानी मार्वल इतिहास की सबसे अंडररेटेड कहानी है, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह। इसीलिए प्लीज इस कहानी को शेयर कर दो हर एक मार्वल फैन के साथ। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं भी आपकी तरह एक मार्वल फैन हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट तो बनता ही है। फिलहाल मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।